कौन नहीं बताने के लिए आया था। कबीर आए थे, नानक आए थे, पलटू आए थे, मीरा आई थी, गोस्वामी भीखादास आए थे और भी इसी तरीके से काफ़ी संत आए थे। लेकिन समय पर उन संतों की किसी ने मानी ही नहीं। यहाँ तक प्रमाण मिलते हैं कि ऐसे संतों को सज़ा देने के अलावा उनसे सुनने की कोशिश नहीं किया गया, कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी संतों के ऊपर इतनी दया रहती है कि मार खाने के बाद में भी हमारे आपके हितों के लिए वो प्रमाण यानी छोड़ जाते हैं, लिखित में छोड़ जाते हैं, कागज़ में दे जाते हैं कि अभी तो सुना नहीं है, हो सकता है कोई संत ऐसा आ जाए जो रामायण के संबंध में जानता हो, गीता, कुरान, पुराण, भागवत के संबंध में जानता हो, आत्मा परमात्मा से मिलने की रास्ता जानता हो। ऐसा कोई आ जाएगा तो फिर रामायण से वो फिर सिद्ध करके बता देगा कि देखो रामायण में तो ये लिखा है। तब संतों को लिखना पड़ा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वैसे आँख मीच करके नहीं लिखा है, भांग खा के नहीं लिखा है। कहा है कि इन पोथियों को कितना भी पढ़ डालो लेकिन पंडित नहीं हो पाओगे। पंडित का मतलब क्या है? पंडित का मतलब है कि शब्द की गाड़ी पर बैठ जाओ, अपने मालिक को प्राप्त कर लो, पालो, वही पंडित कहलाने का अधिकारी होता है। बाद बाकी ज्ञानी हो जाना कोई पंडित की बात नहीं है। पंडित का मतलब है कि पार हो जाओ, अपने लोक में पहुंच जाओ, आओ और जाओ, और दूसरों को भी ले जाने की क्षमता रखता हो, क्षमता हो गई हो, ऐसे लोगों को पंडित कहने का अधिकारी होता है। इसलिए भाई बहनों, यहाँ हम सब लोग संसार में भ्रम में डाल दिए गए हैं। कोई तो नाथ बना बैठा है, देश में नाथ बना बैठा है तो नाथ के लिए भाग रहे हैं। कोई अवतार बना बैठा हुआ है, अवतार के लिए भाग रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई पहाड़ पर दौड़ रहा है, कोई तलवार लेकर के भाग रहा है। हम अपने भगवान को पाने जा रहे हैं तलवार के द्वारा, खुदा को पाने जा रहे हैं डंडे के द्वारा। अरे भाई, डंडे और तलवार या गोला बारूद के द्वारा परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज के संत कहते हैं कि अगर आपके अंदर रहम और ईमान है, रहम ईमान है अगर, तब तो तुम खुदा तक पहुंच सकते हो। अगर कोई पहुंचाने वाला है तो रहम ईमान आएगा कैसे? जब कोई रहमान मिलेगा, हमें ज्ञान देगा, तब हमारे अंदर रहम ईमान आएगा। नहीं तो यहाँ जो भी धरती पर पैदा हुआ है सब के सब यानी कि जल्लाद का रूप उन लोगों ने ले लिया है। काफिर हो गए हैं, कामनाएं बढ़ गई हैं, चाहनाएं बढ़ गई हैं, मारपीट, लूटपाट, नरसंहार इत्यादि ये इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और कहते हम आध्यात्मिक पाठशाला खोले बैठे हैं। जब तक हमारे देश में इसका यानी कि इसके रोक के लिए कोई जगह नहीं होगी, रोकेगा नहीं, तो फिर हम निर्मल कैसे हो पाएंगे? रामायण तो कह रही है कि निर्मल मंजन सो मैं पावा। ऐ देश के विद्वान भाइयों, निर्मलता क्या शराब पी के आएगी? निर्मलता क्या मांस खा के आएगी? निर्मलता क्या व्यभिचार करके आएगी? और यही तो दुनिया में प्रचार हो रहा है, यही क्या कराया जा रहा है। अब कहोगे कौन करा रहा है? अरे भाई, जब हम मठ में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, एक जिम्मेदार हैं समाज के, दुनिया के लोग आएंगे, मठ में आएंगे, तीर्थ में आएंगे, चारों धाम में जाएंगे, वहाँ जो जिम्मेदार बैठा हुआ है और उसका कर्तव्य है कि जो आने वाले लोग हैं इनको अच्छी दिशा, अच्छी रास्ता मानवता की हमें दे देना चाहिए। ना कि हम ऐसे स्थानों पर बैठ करके दानवता का रूप हम स्वयं लिए हों और जो आए उनको भी दानव बना दें। अरे भाई, कोई जा रहा है, आपके धाम में आ रहा है, तो आपके धाम में आ रहा है अच्छा बनने के लिए आ रहा है, ना कि वो डकैत बनने के लिए आ रहा है। सिद्ध होता है कि आपके यहाँ अगर आया अच्छा होने के लिए और आपके ही यानी मंदिर के सामने शराब बिक रही हो, मांस बिक रहा हो, मुर्गियाँ कट रही हो, तो आप बताओ वो जो आने वाला है वो यही कहेगा कि हमारे देहात में तो बहुत कम खाए जाते हैं और ये यहाँ जहाँ आए हैं तहाँ तो अच्छे खाए जाते हैं। जहाँ भगवान बैठे हुए हैं, दुनिया भगवान मानती है, तहाँ अत्याचार हो रहा है। तो दुनिया में अत्याचार फैलने के अलावा अच्छाई आने वाली नहीं। फिर निर्मल मन जन सो मैं पावा, मोह कपड़ छल छिद्र भावा। अब वो चौपाई कहाँ फिट करोगे? कैसे उस चौपाई को लाओगे? कैसे मानवता आएगी? कैसे दानवता भागेगी? कोई पता नहीं है। इसलिए जब स्वामी जी महाराज ने यहाँ कदम उठाया कि देश के अंदर जहाँ घूम के देखो
दानवता के अलावा मानवता दिखाई नहीं दे रही है। तो उन्होंने एक कदम उठाया।